ये लेना होगा। हाँ, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन जो आपकी बॉडी में है उसको ये रिलैक्स कर देगा एकदम। हत्ता कि जो लोग एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं उनको भी हम लोग बंद करा देते हैं, ठीक है ना। और बीपी को कंसेप्ट एतबार से ये नॉर्मल करेगा। सुकून क्या करेगा कि जो बॉडी में हाइपर टेंशन आपका हो रहा है, जो नींद का सिस्टम डिस्टर्ब है, और जो बॉडी में हेडेक कभी कभी बना हुआ रहता है कभी कभी, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा हब्बे सुकून। ये 2 गोली आपको रात में लेना है। तो जैसे हमारा एग्जेशन होता है दुकान में या कहीं शादी हाँ। में, तो मेरा एकदम फ्रेश मैं हो जाता हूँ। जितनी मेहनत पड़ती है उतनी फ्रेश रहता हूँ। हाँ। और जितनी पसीना होगा उतनी और फ्रेश होता हूँ। जी जी और जी। जैसे थोड़ा सा वो रहता है सुस्तीपन, काम कम रहेगा तो एकदम सुस्ती, जैसे लगता हाँ, है कि वो एक गिलास एकदम, पानी पीना भी हाँ हाँ, मुश्किल हो जाता है। ये वजह क्या है, इसकी वजह बताइए। नहीं क्योंकि नहीं एग्जर्शन स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए शादी नहीं नहीं, ब्याह में, आपका मिजाज जैसे सफरा है, सफरा कहते हैं हमारे थ्योरी के अंदर 4 चीज़ों पर काम होता है: सौदा, सफरा, खून, बलगम। आपके मिजाज के एतबार से जो आपकी कैपेबिलिटी है वो सफरा की है। अगर सफरा को काम करने का मौका मिलता है तो सफरा खुश रहता है। और किसी सफरा का मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी, क्रिएटिव पर्सनालिटी, एक्टिव पर्सनालिटी। और उसी सफरा को अगर आप मट्टी में दबा देंगे तो वो रह नहीं पाएगा, आग के शोले उससे निकलते रहेंगे। और लेकिन अगर आपको मौका मिला कि नहीं आप ये भी करिए, आप वो भी करिए, तो आपके अंदर क्रिएशन रहेगा। उसमें आपको क्या होता है, सोने पे सुहागा। मैंने क्या कहा, हकीम लोग कोई जांच नहीं कराते थे, हकीम लोग कंसेप्ट पर इलाज करते थे, और वो 4 चीज़ों में ही पूरी दुनिया उन्होंने समा के रखी थी। तो आप हैं सफरा, समझ रहे बात। एक मिट्टी के, एक फॉर एग्जाम्पल सौदा के आदमी से आप कहो कि वो आपका मिजाज के एतबार से काम कर ले, वो कभी नहीं कर पाएगा। बलगम से कह दो वो सुस्त रहेगा। दमवी और सफरावी लोग जो होते हैं उनको चाहिए काम, उनको चाहिए क्रिएशन। उनके अंदर डिप्रेशन आएगा तो बहुत ख़तरनाक आएगा, वो काम ही नहीं करेंगे, फिर खामोशी से बैठ जाएंगे। फिर अगर आपको खामोश कर दिया गया तो फिर आप खामोश हो जाएंगे। आपके मिजाज में खामोशी आ गई तो फिर आप किसी से बोलेंगे भी नहीं। या तो बिल्कुल काम चाहिए आपको, बस। ठंडक में इससे प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इससे बनना है थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा सा हाँ, वो असल में सफरा पे क्या क्या पानी डालने की कोशिश करी किसी ने, तो यही ठंड का काम होता है। तो मेरी आप समझे बात, ये कोई जांच नहीं बताएगी इसको, ये हम ही और आप लोग डिसाइड करते हैं। जो हिकमत के आपके मिजाज के एतबार से आपको ठंड बर्दाश्त नहीं है। सफरा क्या कहेगा, सफरा आग से लड़ रहा है, तो कहीं वहाँ क्या होता है, आप हैं सफरा, आग हैं आप, और आपको ठंड आ गई तो आपके लिए कयामत है। समझ रहे हैं आप, कहेंगे हमारा हट, और लड़ाई शुरू हो जाती है फिर यहाँ से। तो आपके अंदर जो डायनेमिसिटी है, उस डायनेमिसिटी को यूज़ करना, वो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे आपसे आदमी खुश रहेगा, अगर नेक आदमी। अब वो अगर चाहता है कि नहीं काम ही ना हो, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो आपसे जो लोग खुश रहेंगे, जो काम वाले लोग देखना चाहते हैं आप, ये है आपकी क्वालिटी। इसका आंसर ये हुआ कि आपको काम चाहिए, और अगर आप काम नहीं करेंगे आप दफन हो जाएंगे। आपको काम करना ही आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सोना भी ज़रूरी है, साउंड स्लीप भी ज़रूरी है, उसके लिए मूड एलिवेटर भी ज़रूरी है। पता चला आपकी आग भड़काते रहे, नहीं, वो जवारी शाही आपको खाना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा। जैसे अचानक क्यों ऐसे रहता है कि ऑक्सीजन जैसे डाउन होती है, ऑक्सीजन डाउन होती क्या होता है? वो हाइपोक्सिया क्या हाँ होता है? वो होता क्या है कि सांस लेने में, हाँ सांस लेने में जैसे बस ये भी एक एंजाइटी का पैरामीटर है। एंजाइटी का मतलब आपको किसी चीज़ से उलझन हुई तो खुश्की है ना दिमाग में सफरा के अंदर क्या, हाँ ये उस टाइम आपको रिलैक्स चाहिए। हाँ, रिलैक्सेशन क्या करेगा कि रतूबत पैदा करेगा, और जब आपके अंदर रतूबत आएगी तो आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको जब ऐसा महसूस हो, आप एक हब्बे सुकून खाइए, चुपचाप लेट जाइए कमरा बंद करके, एसी खोल के। अगर आप गर्मी, वहाँ पर आपका गर्मी का मौसम है, मतलब आइसोलेट हो जाइएगा उस वक्त तक, जैसे ही आपको मिले ऐसा हाइपोक्सिया टाइप का लगे। सबसे बेस्ट है कि आप खामोशी से आइसोलेट होकर अपने बिस्तर पे आ जाइए। वहाँ पे टाइम का सेट, सोने का, हाँ जागने का सब
नहीं नहीं, जो चीज़ें आप बता रहे हैं कंप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और इसको मैनेजमेंट कोई जांच नहीं बताएगी, आप भी समझ लीजिए, ये जांच नहीं बताएगी, ये मैनेजमेंट काउंसलिंग से हो रहा है इस वक्त जो आपको मैनेज कर रहा है। आपने कहा ये मुझे होगा, इससे क्या होगा, नींबू की चाय पीजिए आप, रिलैक्स मिलेगा आपको। तो ब्लैक चाय पीते हैं, नींबू हाँ। भी डाल देते हैं आजकल, तो नींबू तो आता है। हाँ, नींबू की चाय बहुत पीजिए। अच्छा है। इनका ये भी दिमाग रहता है, इसे दवा नहीं खा रहे हैं तो फ्रेश समझ रहे हैं अपने को। अगर दवा जैसे इनकी दवा शुरू हो जाती गई, है एक भी ना, दवा और खाएंगे, ज्यादा जिसे अरे तो आग से आग लड़ रही, ये अपने यही तो को मामला है। बीमार समझते आप हैं। समझिए, एलोपैथिक दवा में भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, भाई वो हकीम थोड़े ही हैं एलोपैथिक डॉक्टर, उन्होंने तो कहा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कम करो, उन्होंने मरज़ की दवाई नहीं समझी। ये ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे हम चल रहे हैं ना। हमारी जो थ्योरी आज हिकमत की चल रही है, जो हम ये लोग दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, ये फालतू नहीं बन रही। इसका मेन वजह क्या है कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, इस बढ़ने की वजह आपकी पर्सनालिटी है। सफरा का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, सफरा का ब्लड प्रेशर कम रहता है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है ये खतरा है आगे के लिए, इसलिए हम इसमें आइसोलेशन आपको करना चाह रहे हैं। आपके मिजाज में सफरा के साथ साथ दमवी कैफियत भी है, मतलब दमवी की वजह से आपको सफरावी और दमवी दोनों को मैनेज करना है, इसलिए जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, दमवी कैपेबिलिटी सामने डोमिनेंट हो रही है, और इसीलिए हाइपोक्सिया होने लगता है। हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में घुटन होने लगती है, इसलिए आपको हमेशा बीपी ज़रूर चेक कराते तो वो रहना। कैसे सही होगा सब, जो हाइपोक्सिया जो कह रहे हैं? ये सब इसी से सही होगा, नहीं, उसके ये अलग से कोई टैबलेट नहीं, कुछ नहीं, अरे हम दवाई नहीं देना चाहते, रिलीफ मिल जाए फौरन, वो हम दे देंगे, ये हब्बे सुकून आप वो तो लीजिए, हम खाएंगे। बस बाकी हम बता देंगे। नींबू चाय है, कुछ अनार के दाने हैं। वहाँ पे डॉक्टर साहब हाँ, दवा सिस्टम अनार, रखा है। अरे अनार मिलेगा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। हम फलों के ज़रिए, सिट्रस फ्रूट के ज़रिए दमवी और सफरावी कैपेबिलिटी को एक लाइन में रखते हैं, उसी हिसाब से इनका मैनेजमेंट करेंगे।